और अभी जो मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ वो पाब्लो नेरूदा की कविता है। पाब्लो नेरूदा चिले प्रदेश के कवि हैं, बहुपठित कवि हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है जो कि सीधे तौर पे पाठकों के, श्रोताओं के भीतर उतर जाती हैं। और वो जहाँ से लिख रहे हैं, जहाँ बैठ करके लिख रहे थे, वो शायद हमारे यहाँ भी उतनी ही शिद्दत से हम लोगों के यहाँ भी वो सुनी जा सकती है और उसको महसूस किया जा सकता है। ये कविता जो कि ये कविता है, इसको शायद 2014 में मैंने मेरे जेहन में कौंधी थी, बहुत पहले पढ़ी गई कविता, और उसी को मैं अभी सुना रहा हूँ। शीर्षक है शायद मैं तब से बदल गया। अपने देश में अपनी आंखों के नीचे, अपने देश में अपनी आंखों के नीचे दूसरी आंखें लेकर पहुंचा, जिन्हें युद्ध ने उन पर आरोपित कर दिया था। दूसरी आंखें अलाव में भस्म हो चुकी थी। अपनी आंखें और दूसरी आंखें का बिंब यहाँ पे देखना जरूरी है। दूसरी आंखें अलाव में भस्म हो चुकी थीं, जिन्हें स्वयं मेरे आंसुओं ने और दूसरों के रक्त ने भिगो डाला था। और मैंने मानव संबंधों की कष्टप्रद गहराइयों में पहले से और नीचे तक जाकर झांकना और देखना शुरू किया। और मैंने मानव संबंधों के कष्टप्रद गहराइयों में पहले से और नीचे तक जाकर झांकना और देखना शुरू किया। वह सत्य जो पहले आसमान से टूटे किसी सितारे सा नहीं आया था, वह सत्य जो पहले आसमान से टूटे किसी सितारे सा नहीं आया था, 1 घंटे में बदला। मैंने अनुभव किया कि वह मुझे पुकारता जाता था और अन्य उसकी पुकार सुनकर लामबंद होते जा रहे थे। मैंने अनुभव किया कि वह मुझे पुकारता जाता था और अन्य उसकी पुकार सुनकर लामबंद होते जा रहे थे। अचानक अमेरिका की पताकाओं ने पीली नीली रुपहली, अचानक अमेरिका की पताकाओं ने पीली नीली रुपहली सूरज और सितारे और सदाबहार और सोने के साथ मेरी दृष्टि के समक्ष नग्न प्रदेश छोड़े। अचानक अमेरिका की पताकाओं ने पीली नीली रुपहली सूरज और सितारे, मैंने अनुभव किया कि वह मुझे पुकारता जाता था और अन्य उसकी पुकार सुनकर लामबंद होते जाते थे। अचानक अमेरिका की पताकाओं ने पीली नीली रुपहली सूरज और सितारे और सदाबहार और सोने के साथ मेरी दृष्टि के समक्ष नग्न प्रदेश छोड़े। खेतों और रास्तों के दीन जन, भयभीत कृषक, घोड़े पर सवार, आंखों के बिना एक टक देखते, आंखों के बिना एक टक देखते। खेतों और रास्तों के दीन जन, भयभीत कृषक, घोड़े पर सवार, आंखों के बिना एक टक देखते। माफ कीजिएगा कि अगर ये अभी के किसान आंदोलन की आपको याद दिला दे तो, लेकिन शायद वही है कि भयभीत कृषक, घोड़े पर सवार, आंखों के बिना एक टक देखते, मृत रेड इंडियन, और तब कोयले, तांबे और तबाह आदमियों के साथ खानों के भयावह पेट। लेकिन गणराज्यों में सिर्फ इतना ही कुछ नहीं था, अतिरिक्त भी कुछ था। क्रूर, रूपहीन, घोड़े पर सवार एक आदमी, घोड़े पर सवार एक आदमी, एक सर्द दंभ, घोड़े पर सवार एक आदमी, एक सर्द दंभ। उसके सारे पदक शहादत के खून के धब्बों से भरे, उसके सारे पदक शहादत के खून के धब्बों से भरे। या फिर क्लबों में भद्रजन अपनी झूमती हुई बातूनी कुर्सियों में एक अच्छी जिंदगी के डैनों पर, जबकि दीन नामहीन देवता दयनीय पैबंदों वाला, जबकि दीन नामहीन देवता दयनीय पैबंदों वाला एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चलता था और आज भी नंगे पांव चलता जा रहा है। और उसके पास खाने के लिए इतना कम है कि कोई नहीं जानता कि कैसे वह जिंदा रह जाता है। ये कविता थी। Perhaps I have changed since then का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर चंद्रबली सिंह ने, जो बनारस में रहे और हम लोग के काफ़ी करीब रहे, वरिष्ठ गुरुजन के रूप में। उनको कई बार
मिलने सुनने का मौका मिला। और शाहीन भाई को शायद पता हो, गाजीपुर के ही रहने वाले थे। तो इनकी कविता के साथ मैं अभी फिलहाल खुद को रोकता हूँ।